हम फिलहाल है प्रभाग क्रमांक 2 के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास, जहां पर इस बार इस प्रभाग में काफी अलग जो है हवाएं दिखाई दे रही है। इसके पहले इस प्रभाग में कांग्रेस की जो है नगर सेवक चुनकर आते थे। इस बार लोगों में कुछ बदलाव करने की और बढ़ते हुए कदम दिख रहे हैं लोगों के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो क्या सोचते हैं अपने पार्टी और इस चुनाव के बारे में ये हम जानने आए हैं। ताई, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है पूनम रामेश्वर सिंह ठाकुर। मैं प्रभाग 2 की महिला हूँ। मैं इसी एरिया में रहती हूँ। क्या इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, किस तरह से लोगों का झुकाव है इस ओर? इस बार लोग पूरी तरह से समर्थन करना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि काफ़ी सालों से हमारी जनता सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार चुन के ला रही थी। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी के जो पक्ष जो विजेता हैं उन्होंने सिर्फ जातिवाद और मतभेद किया है। जातिवाद के नाम पर उन्होंने वोट मांगा है और विकास के नाम पर हमें इस एरिया में कुछ भी नहीं दिखा है। आज मैं इस एरिया में रहती हूँ जहाँ कपिल नगर 2 कामगार नगर के साइड में जो बाज़ार का जो रोड है, इतने सालों से हम लोगों ने आवेदन दिया था। बड़े मुश्किल से भाजपा जनता पार्टी के लोग वहाँ से हमारा फंड पास करवाते थे और हमें पता चलता था नितिन राउत इनडायरेक्टली वो फंड की फाइलों को दबा देते थे। वो कभी यहाँ का विकास होने नहीं दिया उन्होंने। तो इस बार हमारी जो जनता है वो पूरी तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेगी और इस बार हम जातिवाद के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। पूरा सपोर्ट हमारे यहाँ से अनिकेत येरखेड़े जी को, पंकज यादव जी को, माने मैडम को और निकोसे मैडम को ही रहेगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो भारी बहुमतों से यहाँ पर जीत कर आएँ। प्रभाग में बहुत सी समस्याएं हैं। ताई, आप भी प्रभाग की ही महिला हो, कैसा माहौल देखा गया है? क्या लगता है आपको कि प्रभाग में बहुत से काम बाकी है, विकास के मुद्दे हैं, क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय भीम। प्रभाग 2 में बहुत सारी समस्या है। यहाँ पे 25 साल से कांग्रेस के आमदार रह चुके हैं डॉक्टर श्री नितिन जी राउत। वो कैबिनेट मंत्री भी थे और नागपुर शहर के पालक मंत्री भी थे। लेकिन हमारा उत्तर नागपुर ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे विकास के काम बहुत बड़े पैमाने पे होना बाकी है। और जैसा हमारा समता नगर 25 साल से विधायक रहने के बावजूद हमारे समता नगर में इतनी वहाँ के समता नगर की जनता परेशान है कि वहाँ पे उन्होंने 25 साल में कम से कम चलने के लिए WBM रोड तक नहीं बना दिए। उसके बाद एजुकेशन का तो प्रॉब्लम है ही है। एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किए। चुनाव आने के पहले 6 महीना पहला उद्घाटन करना और आने वाले 5 साल के बाद उस काम की पूर्तता करना, ऐसा उनका चुनाव है कि पैसा फेंको और चुनाव जीतो, ऐसा उनका नीति है। उत्तर नागपुर अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पे उत्तर नागपुर में और प्रभाग 2 में बड़े पैमाने पे है। यहाँ पे प्रभाग 2 में झोपड़पट्टियाँ हैं। इसके पहले 25 साल यहाँ पे कांग्रेस के नगर सेवक है, कांग्रेस के आमदार है। बीजेपी के आमदार सिर्फ 2014 से 2019 तक आमदार थे। उन्होंने जितना विकास करना चाहिए, जितना नितिन जी राउत ने 25 साल में नहीं किया, उतना विकास माने सर ने 5 साल में किया। लेकिन बाद में उनको लोगों ने चुन के नहीं दिया। फिर भी वो कार्यरत है। अभी के इस कार्य क्षेत्र में अभी 2024 में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद भी उन्होंने उनके नेतृत्व में उत्तर नागपुर के लिए 24 करोड़ का निधि, आमदार नहीं होते हुए भी 24 करोड़ का निधि लाया और हर प्रभाग में हमारे उत्तर नागपुर में 8 प्रभागों में उनके माध्यम से काम चालू है। ये भारतीय जनता पार्टी विकास का काम कर सकती है। कांग्रेस में विकास का काम करने की क्षमता है नहीं। विकास के दृष्टिकोण से शुरू से उन्होंने विकास के तौर पे उत्तर नागपुर को देखा नहीं। आप उधर भारतीय जनता पार्टी के आमदार चुन के आए हैं, वहाँ पे विकास देखो और हमारे उत्तर नागपुर का विकास देखो। उसके बाद में हम आते हैं प्रॉपर प्रभाग 2 में। प्रभाग 2 में
पच्चीस साल से यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन उन्होंने हमारे समता नगर हो गया, ऐसे जो पीछे ऐसी बस्तियाँ दत्तात्रेय नगर है, यहाँ पे उन्होंने सादा WBM रोड बना के नहीं दिया। बच्चों को इतना गटर लाइन की समस्या है, बहुत प्रभाग 2 में बहुत सारी समस्या है, और प्रभाग 2 के लिए हम इस बार प्रभाग 2 की भी जनता परिवर्तन करना चाहती है। प्रभाग 2 की जनता जो है परिवर्तन चाहती है। 25 सालों से जनप्रतिनिधि है यहाँ के जो कांग्रेस से है, मगर परिसर की ओर, प्रभाग की ओर इनका ध्यान नहीं है, ऐसा कहना है। हमारे साथ और कुछ कार्यकर्ता है जिनसे हम बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं प्रभाग के और क्या मुद्दों को लेकर आप ये इलेक्शन चल रहा है, क्या लगता है आपको? एक्चुअल में सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र। एक्चुअल में यहाँ के बेसिक मुद्दे ये हैं कि जो गटर लाइन, रोड, सड़क और स्ट्रीट लाइट, और दूसरी एजुकेशन और हेल्थ पॉलिसी, जो इस विषय पे बहुत ही बैकवर्ड पॉलिसी रह चुकी है। जो पिछले 20 सालों से जातिवाद के नाम पे वोट लिया जाता है, समाजवाद के नाम पे एक दूसरे को लड़ाया भिड़ाया जाता है, लेकिन वोट हासिल किया जाता है। कांग्रेस हमेशा जीतती हुई आई है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे फाइलों पे रह जाते हैं, जमीन लेवल पे उतर नहीं पाते, और वही टकराव। आज मैं क्षमता नगर भूमि लेआउट से आता हूँ। हम साल 2 साल से वो रिमाइंडर और नोटिस जनता दरबार में, यहाँ तक कि हमने 272 नंबर का एप्लीकेशन भी दिया होता कि सर इस बेल्ट में आप बेसिकली विकास तो करिए, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया इन 20 सालों में, और काफ़ी समय से ये समस्या है। इसके पहले भी अभी कुछ महीने भर पहले एक एक्सीडेंट हो गया मेजर, जिसमें एक बंदा हमारा ख़त्म हो गया। हम उस चीज़ का बता रहे कि आज मूलभूत इस उत्तर नागपुर में बेल्ट में स्लम एरिया है, यहाँ पे एक रोजमर्रा की पब्लिक जो रहती है यहाँ पे स्लम एरिया में। दक्षिण पश्चिम में भरपूर विकास है, लेकिन उत्तर में क्या है? उत्तर में हमेशा 5 साल में वोट आते हैं, वोट ले जाते हैं, जनता के बीच जो काम होना चाहिए धरातल में वो हो नहीं पाते। वो बेसिक पॉइंट में आज वो बदलाव चाहता है। नितिन नौसा हर बार आमदार बन के आते हैं, हर 5 साल में आ जाते हैं, जातिवाद पे वोट ले लेते हैं, समाजवाद को बांट देते हैं। जब वो जनता के बीच जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, यहाँ पे एक नारा नदी है जो बहती है बारिश के समय पे, जो कभी आइट साइड से जो बाउंड्री दीवार होना चाहिए, सेफ्टी दीवार जिसे बोला जाता है, वो तक के वॉल नहीं है। आज वो एरिया अनडेवलपमेंट है। तो हम ये बेसिक चीज़ें जो जनता को देना चाहिए वो 5 साल के अंदर भी होना चाहिए। कई ऐसे जो क्षेत्र हैं जिसका विकास नहीं। आज जैसा बोलते हैं कि 20 साल से आप प्लाट धारक हो, लीगलाइज नहीं है सोसाइटी, तो लीगल कौन करेगा? हम 20 साल पहले जो पट्टे नजूल के बैठते हैं उसको हम पट्टा वितरित करते हैं बाकायदा। जो हमको 20 सालों से टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर हमारा व्यक्ति है, चाहे वो आशीनगर जोन का हो या NIT के अंदर हो, हम उसको लीगलाइज क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं वो मंत्रालय या फिर वो कमिश्नर लेवल पे उस लेवल पे काम को क्यों नहीं दौड़ा सकता? नगर सेवक का काम है वो करना, उसका बेसिक पॉइंट है। 25/7 उस व्यक्ति को हम पहुंचाना जा सकते हैं। इसलिए हम अनिकेत जी एरखेड़े, पंकज जी यादव, जो हमारी नेहा जी निको से परिवर्तन चाहते हैं जनता, बेसिक जो उनसे धरातल पर जुड़े हुए मुद्दे हैं सर। इसके पहले जो है प्रभाग 2 में कांग्रेस के नगर सेवक रहा है, उनका इतिहास रहा है कि उन्हीं को चुनकर दिया है लोगों ने। तो इस बार क्या बदलाव होगा? आपको क्या लगता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनकर देंगे? वो इस ओर देख रहे हैं कि जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो नितिन गडकरी जी के माध्यम से हो या देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से हो, तो उसी तरह वो नगर सेवक को देख रहे हैं और ये बदलाव एक नेचुरिटी की ओर देख रहा है। हमेशा वो अरे KG1 का बच्चा भी वो भी आज उन्नति चाहता है, तो इस तरह यहाँ की जनता भी चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। कब तक कि वो गंदगी में कीचड़ में एक जीवन व्यापन अपनी रोजमर्रा से जो जिंदगी जीते हैं वो ना जिए। इसलिए वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को देख रही है इस ओर कि उनका एक चीज है, बेस्ट पॉइंट है, बढ़ना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। कब तक कि उसको पिछड़ा हुआ क्षेत्र हम बना के रखेंगे? कभी ना कभी तो हम जैसे अपने घर को डेवलप करते वैसे समाज को भी डेवलप करना है। ये गट्स बीजेपी के अंदर और धरातल पे उतरी हुई, इसलिए कांग्रेस से लोग हताश और परेशान होकर बैठे हुए। लोगों का यही कहना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि इस बार लोगों को बदलाव चाहिए। जो पिछले 25 सालों से नहीं हुआ वो इस बार होकर दिखेगा, और लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव उनका है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही चुनकर देंगे। कैमरा पर्सन विलास के साथ मैं प्रकाश शुंकल और महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।